हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली मैंने लेवल 2 का जो स्टेज 2 जो होती है उसका अल्ट्रासाउंड करा लिया था, पर मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी डालने में। मैं वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गई थी ड्यू टू सम इश्यूज़ कह सकते हैं, या फिर मेरी जो हेल्थ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से। लेकिन ये है कि अब मैं अपना ये आपसे शेयर कर रही हूँ जो मेरी अल्ट्रासोनिक रिपोर्ट आई थी। इसमें क्या आया था, क्या डॉक्टर ने बताया था, क्या प्रिकॉशंस लेने थे, और इसमें ये लेवल 2 का जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है तो ये क्यों ज़रूरी होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। और उससे पहले ये बताऊंगी कि अगर उससे भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पे जो ये जो लेवल 2 का जो अल्ट्रासाउंड होता है ये एक्चुअली चॉइस होती है कराने की या नहीं कराने की। वैसे जो डॉक्टर्स, अगर आप अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंड ही और शी विल सजेस्ट दैट कि ये कराना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल 2 का होता है यहाँ पे पूरा बेबी का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो पता चलता है। इसमें ये पता चल जाता है किडनी, इंटरनल पार्ट्स जितने भी होते हैं कि बेबी के बने हैं, प्रॉपरली ग्रो अप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, बट ये है कि अगर इसे एक बार करा लेते हैं तो बहुत रिलीफ रहता है एंड एक तरीके से टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ ऑल इज़ वेल। तो ये आई होप मेरे सजेशन से ये कराना चाहिए, एंड हर डॉक्टर को, मोस्टली हर डॉक्टर एडवाइस करता है एंड हर किसी को करना भी चाहिए। एंड यहाँ पे जो हम गए थे तो यहाँ पे जो असिस्ट कर रहा था, जो डॉक्टर असिस्ट कर रहा था, ही इज़ वेरी नाइस, ही वॉज़ वेरी नाइस, एंड उन्होंने सब कुछ हमें डिटेल में बताया। एंड जो भी हमारे बेबीज़ के जो माइंड में जो भी चीज़ें ग्रो अप हो रही थी एंड उसकी किडनीज़ और आईज़ हैंड्स इवन हमें शो कर रहे थे, बट इतना इतना समझ में नहीं आता है क्योंकि हम जो इंसान इस फील्ड से इतना रिलेट नहीं करता है तो इतना समझ में नहीं आता। लेकिन ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे, एंड जो भी बेबी का जो भी स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा था, एंड उसके पैर दिख रहे थे, एंड आईज़, नोज़, हैंड्स, किडनी। अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में जो बैकबोन जो होती है वो, एंड इवन सारी चीज़ें, एंड हाउ ब्रेन वर्क, तो ये भी पता चल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इससे ये मैंने कराने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। एंड एक टेंशन जो होती है ना वो टेंशन फ्री हो जाती है कि हाँ भाई एवरीथिंग इज़ ओके, एंड जो भी ग्रोथ हो रही होती है वो बहुत अच्छे से हो रही होती है। एंड जो पार्ट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि कभी कभी केसेस बिगड़ जाते हैं, तो वो इन केसेस में ऐसा ही होता है कि इसलिए वो बिगड़ जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, लोग थोड़ा सा अवेयर नहीं हो पाते हैं एंड लास्ट में जा कर के सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि केस थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हैंडलिंग से बाहर हो जाता है, एंड इसलिए कहीं ना कहीं केस बिगड़ जाता है। तो सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक हों, एक अच्छे से चलें और कोई टेंशन ना हो, इसलिए ये हम कराते हैं। हाँ एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि इससे काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं, एंड आगे जो भी कोई भी बड़ा लॉस नहीं होता इससे। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम ये जान लेते हैं कि हाँ हमारे जो बेबी है डजेंट मैटर कि वो मेल है या फीमेल है, बट जो भी है एटलीस्ट और वो ठीक है, एंड उसके जो भी पार्ट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें एग्जामिन हो जाती हैं। तो ये बहुत बेस्ट है, कराना चाहिए। एंड ये 5 मंथ्स पे होता है। मैं थोड़ा सा करा तो मैंने लिया था एटलीस्ट, बट मैं थोड़ा सा इसे अपलोड करने में लेट हो गई थी, बट मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अभी इस बात को शेयर करती हूँ। तो मेरे वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड मेरी वीडियो में एंड तक मेरी वीडियो में यहाँ पे जो भी था ये सारा का सारा मेज़रमेंट दे रखा है, जैसे कि एफ एच आर जो होता है वो कितना है, इसमें 138 PM है, एंड ओ एस इज क्लोज सर्विक्स लेंथ जो दे रखी है इसमें 3.3 दे रखी है,
और अभी जो कराया है एग्ज़ाम तो उसमें तो ये बताया है कि अभी कोई लूप नहीं है फेटल की नेक में, बट ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाता है, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही हुआ था कि इस टाइम पे मना कर दिया था कि कोई लूप नहीं है। एंड उसके बाद जब एट द लास्ट जब डिलीवरी होने के चांसेस आए तो उस टाइम पे 2-3 सर्कल मिल हो गए थे। तो मैं इस चीज़ पे इतना वो नहीं करती कि अभी जो चीज़ें अभी हैं एज इट इज़ रहेंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो बताई गई थी, ये डायमीटर है जो भी, ये इतना हो चुका है। एंड हेड सरकमफ्रेंस जो है 181 mm है, एंड एब्डोमेन सरकमफ्रेंस 150 mm, फेमर लेंथ 34 mm, एस्टिमेटेड फेटल वेट जो है वो 464 ग्राम हो चुका है। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ इसमें लिखा हुआ आ जाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता।